मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो होता है उसके बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हमने पढ़ लिया था कि रेजिस्टर्स क्या आता है और रेजिस्टेंस क्या आता है, उसका फॉर्मूला क्या आता है, ये टोटल A to Z। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है उसके अंदर जो होता है रेजिस्टर्स जो होता है उसको कैसे हम लोग लगाते हैं, उसको हम लोग कैसे सजाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग का टॉपिक क्या है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी रेजिस्टर्स को हम लोग कैसे उसको हम लोग लगाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से प्लीज पहले एक रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दें यहाँ से, ताकि यानी इस वीडियो से हर किसी को बेनिफिट हो सके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक डालेंगे यहाँ से रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, यानी रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है कैसे लगाते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी भी यानी किसी भी सर्किट हो गया, उसमें क्या लगा रहता है यहाँ से, यानी सर्किट में बहुत से यानी छोटा छोटा यानी डिवाइस लगा रहता है। ठीक है, अब उस सर्किट में यानी जैसे मान के चलिए करंट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उस करंट को यानी रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेजिस्टर्स। तो ये रेजिस्टर्स को हम लोग कैसे लगाते हैं, तो एक्चुअली जैसे आप रेजिस्टर जैसे इस शेप में भी देखे होंगे ऐसे, ये भी क्या है कि रेजिस्टर से ऐसे छोटा छोटा रेडियो डिवाइस यानी टीवी या इसको छोटे छोटे यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यहाँ से देखे होंगे इस टाइप में भी होता है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टर्स। तो इसको लगाने का अरेंजमेंट करने का यानी दो तरीका होता है। ठीक है, तो किसी भी यानी डिवाइस में जो रेजिस्टर्स जो अरेंजमेंट करने का यानी दो तरीका होता है। एक होता है, हम बात करते हैं यहाँ से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कितना होता है, दो टाइप्स का होता है। एक हम पहला बात करते हैं यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको नोट करते चलिए ऐसे ध्यान से। चलिए अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आता है उसके बारे में। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है। अगर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से सीरीज और पैरेलल की जरूरत क्यों पड़ा, तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं यानी सबसे पहले यानी यहाँ से पहला यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, आगे इसको हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स जो लगाया जाता है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, यानी टू गेट मैक्सिमम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, पहला नंबर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ से, ये हो गया आपका एक नंबर, और ये हम यहाँ पर बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, इसका भी काम क्या है, टू गेट मैक्सिमम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। और इसमें जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर टू गेट मिनिमम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, अगर किसी सर्किट में अगर करंट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए हम लोग रेजिस्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। अगर वहीं अगर सीरीज उसी सर्किट में अगर करंट अगर बहुत कम गया तो यानी करंट को अगर ज़्यादा करंट अगर मान के चले अगर बढ़ाना है, रेजिस्टेंस को कम करना है, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज और पैरेलल जो होता है उसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान के चलिए इसमें जो होता है यानी रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड end to end रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और इसमें जो होता है रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू सेम पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, इसमें जो वो रेजिस्टर जो होता है कनेक्टेड जो होता है वो इन टू इंड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर सबसे पहले बात जो होता है यानी रेजिस्टर्स, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये एक रेजिस्टर्स हो गया, ये एक रेजिस्टर्स हो गया,
और ये एक रेजिस्टर्स हो गया, ये ए पॉइंट मान लीजिए और ये बी पॉइंट, ये हो गया आपका R1, ये R2, R3 और ऐसे ऐसे यानी R इन्फिनिटी तो हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये जो हो गया इंड टू इंड, मतलब इसका इंड इधर है और इसका इंड इधर है यहाँ पर और इसका इंड यहाँ पर, तो ये जो हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग सीरीज में बोलेंगे, ठीक है। यानी ये इन टू इन कनेक्टेड है। और इसी चीज़ को देखते हैं यहाँ पर, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू सेम पॉइंट्स। सेम पॉइंट का मतलब जैसे मान के चलिए ये एक रेजिस्टर्स है और यहाँ से जो है ये ए पॉइंट हो गया और बी हो गया, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया और ये R3। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशंस और इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तब तक यानी एक रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करते रहे ताकि और भी इससे अच्छा हम लोग वीडियो बनाते रहे यहाँ से। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से अब हम बात करते हैं सीरीज हो गया यहाँ से, अब पैरेलल के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर करके देखते हैं यहाँ से। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें होता क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जितना भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि वो दोनों समझ में आ जाए क्लियरली यहाँ से। इसमें जो होता है each registers has same current flowing, ठीक है। each registers has individual potential difference, मतलब इसमें क्या है, जितना भी जो रेजिस्टर्स है इसमें जो है सेम करंट फ्लो होगा और ईच रेजिस्टर्स है यानी इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, माने सबका जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग अलग होगा। और इसमें जो होगा each registers has same potential ठीक है, डिफरेंस। उसके बाद क्या है, ईच रेजिस्टर साइज इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या होता है, जितना भी इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, ईच रेजिस्टर साइज यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद ईच रेजिस्टर्स हैज इंडिविजुअल करंट इन द सर्किट। इसका मतलब क्या है, सब इसमें एक दूसरे के अपोजिट लिखा गया है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए दे दिया है, यहाँ पर ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें ये एक्स पॉइंट हो गया और ये वाई पॉइंट हो गया। देखिए अगर इसमें हम बात करें यहाँ से करंट एक्स, ये वाई और ये जेड और ये हो गया आपका पी, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर ये आर हो गया रेजिस्टेंस R1, R2 और ये R3, ठीक है। ये तो क्या है, तीनों जो है एक सेम यानी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में तो है कंफर्म है। लेकिन देखिए इसमें करंट जो जा रहा है यानी सेम करंट, तीनों से जो है करंट सेम जा रहा है। और बात करते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, इसको मान लेते हैं यहाँ से V1
और यहाँ से V2 और यहाँ से V3, ठीक है। लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तीनों का होगा सेम होगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ से अगर मान के चलिए कि यहाँ से किसी अगर बैटरी से अगर हमने जोड़ देते हैं, बड़ा सा बैटरी से, ठीक है, तो मान के चलिए और इस पूरा यानी बड़ा बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, कैपिटल V। तो इस कैपिटल V कितना होगा, तो इस V1 को V2 को और V3 को जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल इसका निकल जाएगा, यानी V इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यानी V इक्वल टू कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये किसके केस में, ये सीरीज में, VS मतलब पोटेंशियल ऑफ सीरीज का होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, अब इसी रेजिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं, यहाँ से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज और ये हो गया आपका पैरेलल। तो पैरेलल में क्या हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से एकदम सिंपल हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से एकदम सिंपल सिस्टमेटिक वे से। ये हो गया आपका इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, इस देखिए यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, X और P, और X और P से क्या है, तीनों एक सीरीज में जुड़ा हुआ है, तीनों को पोटेंशियल अलग है। लेकिन इसमें जो पॉइंट जो होगा ये X हो गया और यही P हो गया। देखिए गौर से, ये P यहाँ पर है और ये P यहाँ पर, तो इसका हो गया R1, ये R2, R3। लेकिन तीनों का क्या है, कॉमन पोटेंशियल क्या है, सेम है। तीनों का कॉमन पोटेंशियल सेम है और ये सेम एक ही बैटरी से यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका पोटेंशियल कितना है, V। तो इसका जो पोटेंशियल है, इस तीनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, मतलब तीनों एक ही पॉइंट से जुड़ा है। और इसमें देखिए इसका जो पोटेंशियल है, ये तीनों जो है इसका अलग अलग होगा, इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। और इसको तीनों को जोड़ेंगे तब जाके इसका V के बराबर होगा। और इसमें हाँ एक तो चीज़ है, इसमें अगर करंट अगर आ ही जाएगा, इसमें करंट क्या है, सेम है, लेकिन इसमें अगर करंट जो जाएगा यहाँ पर तीनों ब्रांच में इंडिविजुअल जाएगा, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन करंट इसमें क्या होगा, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग जा रहा है। इसका करंट कितना आ गया यहाँ से, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर। तब तक इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए और हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं यहाँ से टॉपिक को। तो देखिए यहाँ तो क्लियर हो गया यहाँ से कि जो सीरीज और पैरेलल में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो सीरीज में जो होता है यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन करंट जो होता है सेम ब्रांच से, यानी सेम करंट जाता है सेम ब्रांच में। अब बात करते हैं यहाँ से, यानी पैरेलल में जो होता है कि यानी तीनों जो रजिस्टर जो होता है, तीनों में क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और तीनों में जो करंट जो जाता है वो इंडिविजुअल ब्रांच से जाता है, अलग अलग करंट जाता है। अब इसमें होता क्या है कि टोटल करंट कितना है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और इसमें टोटल क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हो गया आपका पैरेलल के लिए IP, ठीक है। तो अब इसको फिर उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक को, यानी इसको प्रूव करने के लिए या इसको हम लोग याद करने के लिए इसका सबसे इजी वे क्या होता है। तो चलिए देखिए, बात करते हैं हम लोग यहाँ से सबसे पहले कि जो ये हो गया आपका यानी सीरीज में, तो सीरीज में क्या कॉमन होता है, यानी क्या सेम होता है, तो यानी सीरीज में जो होता है इसका करंट सेम होता है, ठीक है। और इसका वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी टोटल सीरीज में जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसका पोटेंशियल जो होता है VS इक्वल टू कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये हो गया आपका। और ये होगा आपका पैरेलल। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, तो इसका जो है यानी इसका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है, लेकिन इसमें करंट क्या आता है, सबका अलग अलग होता है। तो इसमें क्या आ गया, यानी IP इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको प्रूव करने के लिए कितना हम लोग इजीली प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग चूंकि जानते हैं ओम्स लॉ से, यानी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है कि V इक्वल टू IR, ठीक है। हाँ एक और चीज़ बता रहे हैं यहाँ से, वो चीज़ भूल गए, यहाँ से बताते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों जो है दोनों में सेम रजिस्टर से, यानी इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, ठीक है। अब ये हो गया आपका सीरीज और ये होगा पैरेलल। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ से, यानी अगर मान के चलिए यहाँ से इस तीनों रजिस्टर्स के बदले अगर एक सिंगल अगर रजिस्टर्स को अगर यूज करें तो क्या कोई दिक्कत है क्या, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए अगर एक आदमी जो अगर मान के चलिए अगर 3 आदमी खाना खा रहा है, उस तीनों आदमी के बदले अगर किसी एक आदमी को बैठा कर खिला दें
तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो तीनों आदमी का जो खाना जो है अकेले 3 आदमी खा या अकेले उस आदमी खा सकता है। तो सेम यानी कहने का मतलब क्या है, तीनों रजिस्टर्स के बदले जो है अगर यानी एक क्या है, अगर एक रजिस्टर्स अगर यूज करेंगे तो उसी को हम लोग सिंगल रजिस्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको रिजल्टेंट रजिस्टर्स या उसको हम लोग इक्विवेलेंट रजिस्टर्स बोलते हैं, यानी उसको शॉर्टकट में कभी कभी इक्विवेलेंट रजिस्टर्स बोला जाता है। और सेम इसमें भी जो होता है, इसका जो तीनों रजिस्टर्स के बदले अगर सिंगल रजिस्टर्स यूज करेंगे उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट या इसको आर रिजल्टेंट बोलेंगे। ठीक है, आर रिजल्टेंट, ये आर रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट। कोई पूछेगा रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब जो होता है यानी अलग अलग इंडिविजुअल रजिस्टर्स का जो सम जो होता है उसको इंडिविजुअल यानी उसको रिजल्टेंट रजिस्टर्स बोलेंगे या उसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसमें भी होगा उसमें भी होगा। अब बात करते हैं यहाँ से ओम्स लॉ को, कि ओम्स लॉ क्या आता है, V इक्वल टू वाई आर। तो यहाँ से इसका पोटेंशियल कितना है, V1, इसका V2 और इसका V3। अभी यहाँ वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए इसको यहाँ से, तो यहाँ से Vs कितना जाएगा, यहाँ से V इक्वल क्या था, आई आर। तो करंट तो इसमें क्या है, सेम होगा IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, अब Vs इक्वल क्या था यहाँ से I और R इक्विवेलेंट, मतलब ये तो करंट गया और तीनों के बदले एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे R इक्विवेलेंट, और ये I कॉमन हो गया और ये R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I से I कट गया तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 प्लस R2 और प्लस R3। वाकई में रियली जो है ये जो मतलब इतना सिंपल वे से यानी एक साथ दोनों को कंपेयर करके बताया, इससे सिंपल कहीं मिलने वाला नहीं है। तो यानी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, फिर सीरीज ये हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं यहाँ से पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में क्या होता है, कोई सेम, तो सेम जो तो पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंस क्या होता है इसमें यानी करंट। तो I इक्वल टू कितना का, I इक्वल टू V/R। सेम ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ से, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ। तो ये V हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो क्या यहाँ से क्या हो गया यहाँ पर V/R1 और V/R2 प्लस V/R3। ऐसे भी आप जानते हैं कि इसमें V कॉमन ले लेंगे, तो V जब कॉमन लेंगे तो दोनों तरफ क्या कट देगा यहाँ से, तो बचेगा क्या है यहाँ से, तो सिंपल आपका बचेगा यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। क्लियर। तो यहाँ से दोनों का हम लोग को फॉर्मूला निकाल लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे सीरीज में ये फॉर्मूला आ गया R इक्विवेलेंट, और ये पैरेलल में हो गया R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इसको दोनों उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ से इस दोनों को यानी इरेज करते हैं। तो हम लोग सीरीज में क्या फॉर्मूला निकालिए यहाँ से, R यानी R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना गया, R इक्विवेलेंट यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और डॉट 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 यहाँ अगर Rn भी हो सकता है, मतलब अगर इन्फिनाइट होगा तो। ठीक है, अब उसी तरफ जो होगा इसमें जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2, थोड़ा सजा के लिख दीजिए R1 R3 प्लस डॉट 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 N/Rn। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि अगर मान के चलिए, अगर बात करते हैं अगर n इक्वल, अगर n जो है अगर इक्वल रेजिस्टेंस लगा हो, कह रहा है इफ n इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन अगर मान के चलिए अगर n इक्विवेलेंट, अगर मान के चलिए n जो है इक्वल रेजिस्टेंस लगा है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर n इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, n इंटू आर। अगर मान के चलिए आपको नंबर ऑफ रेजिस्टर्स निकालना है कि कितना रेजिस्टर्स होगा, तो कितना गया यहाँ से n इक्वल टू R इक्विवेलेंट बाई R। अगर इसमें अगर निकालना होगा तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू N/R हो जाएगा। ठीक है, N/R, या इसको हम लोग सजा कर ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू 1/R, N/R। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो अगर यहाँ से R निकलना होगा तो R इक्वल टू कितना होगा यहाँ से, R इक्वल टू N इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर नंबर ऑफ n निकलना होगा तो n इक्वल टू R अपॉन R इक्विवेलेंट। क्लियर।
तो ये हो गया आपका सीरीज और पैरेलल के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में कुछ लेंगे यहाँ से, यानी इस क्वेश्चन को यानी सॉल्व करने के लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर हाँ, अब सीरीज और पैरेलल का हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये सीरीज में हो गया ए और ये बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10 ओम दिया हुआ है और ये यहाँ पर 15 ओम, ठीक है। तो अब ये जो है R1 हो गया, ये R2। तो ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2। तो R1 कितना हो गया 10 ओम और प्लस R2 कितना हो गया 15 ओम, 15 10 25, मतलब R इक्विवेलेंट कितना आ गया 25 ओम। और देखिए गौर से इसे कंपेयर कीजिए इसका वैल्यू से, R1 10 है, R2 कितना है 15, तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आया कितना आ गया 25 ओम आया, मतलब R1 R2 से ज़्यादा आया। इसका मतलब सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब R इक्विवेलेंट जो होता है ग्रेटर देन R1 और R इक्विवेलेंट जो होता है ग्रेटर देन R2, किसी से भी ज़्यादा होता है। क्लियर। अब इसी को हम लोग रखते हैं पैरेलल में। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर पैरेलल में इसको रखा जाए, यहाँ से यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पॉइंट ए था और ये बी, ये 10 था वो और ये 15 ओम था, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/15। तो 15 10 का एलसीएम कितना आ गया 30, ठीक है। तो 3 प्लस 15 2, तो कितना गया यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट यानी 5/30 यानी 1/6, मतलब R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 6 ओम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ओम आ गया, मतलब R इक्विवेलेंट, मतलब अब देखिए अब इससे भी कंपेयर करते हैं यहाँ से। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान R1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ से 10, R2 का वैल्यू 15, R1 10 है और R2 15 है। तो इसमें जो होता है यानी R इक्विवेलेंट जो होता है ऑलवेज लेस देन R1 और R इक्विवेलेंट जो होता है लेस देन R2। क्लियर। तो ये हो गया आपका R1 R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन भी कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब हम बात कुछ ऐसा भी क्वेश्चन जो है यहाँ से अब निकालने के लिए, तब तक इसको तरीके फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से वीडियो में। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से सीरीज और पैरेलल। तो हमारे जाने से सीरीज और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है यानी बहुत शानदार रहा और यहाँ से एक बार में कंपेयर करके हम लोग निकालें यहाँ से, फिर ये बहुत इससे अच्छा आपको कोई वीडियो मिलने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। जैसे मान के चलिए यहाँ से यानी यहाँ पर दो जो है रेजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं और ये एक पॉइंट Q ले लेते हैं। इसका कितना है यहाँ से, ये करंट कितना गया यहाँ से, मान के चलिए इसका रेजिस्टर दिया है यानी 5 ओम और इसका कितना है 10 ओम और इसका 15 ओम। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ से, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इसका जो है इसमें करंट कितना जा रहा है यहाँ से 2 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं P, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, P है ये Q है, यहाँ पर इसको हम लोग S पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसका जो है ये सीरीज में ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, सीरीज में ऐसे जुड़ा हुआ है। क्लियर। ये जो है आपका बैटरी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो P से S तक 5 ओम से और S से और Q के बीच क्या है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगा है, एक 10 ओम और एक 15 ओम, दोनों का ये पैरेलल में है। तो ये हो गया, आप गौर से देखिए ये दोनों जो मिलकर यहाँ पैरेलल में हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पर ये एक सीरीज में है। तो ये दोनों अगर मिलकर अगर दोनों को निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो इसको दोनों और S और Q के बीच का रेजिस्टेंस निकालिए, पैरेलल में हो गया ना। तो इसको हम लोग यहाँ से ये P पॉइंट हो गया यहाँ से
अब देखिए अब करें यहाँ से क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ से घबराइए मत कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका बैटरी यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से कितना ये 2 एम्पियर का करंट दे रहा है, 2 एम्पियर। और इसका यहाँ से रेजिस्टेंस ये कितना दिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस 5 ओम। और ये कितना होगा, तो गौर से देखिए ये पैरेलल में है ना यहाँ से, तो इसको पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे यहाँ से, तो 1/RP इसको, तो 1/10 प्लस 1/15 कितना गया एलसीएम 30। तो 30 बाई कितना गया से 33 और 2 5/30 1/6 मतलब RP इक्वल टू 6 ओम आ गया, मतलब ये 6 ओम आ गया। क्लियर। तो ये जो 6 ओम आ गया ये दोनों बन के क्या आ गया, सीरीज में हो गया। अब ये जो दोनों जो सीरीज में हुआ तो बात करेंगे, जाहिर सी बात है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ये का एस था ना, ये एस हो गया। तो P और S और S और Q दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया यहाँ से। अब इसको इरेज करते हैं यहाँ से, ये जो अब ये कितना वोल्टेज होना चाहिए यहाँ से, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों को निकाल के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ से इसका पोटेंशियल निकल जाएगा। क्लियर। तो इसका यहाँ से P और S के बीच कितना होगा, P और S, तो V इक्वल टू IR। तो I कितना दिया यहाँ से 2, R का वैल्यू कितना दिया यहाँ से 5, तो 5 दूना 10 वोल्ट निकल गया, ठीक है। P और S के बीच, और यहाँ से S और Q के बीच कितना आ गया, I की कितना दिया 2 एम्पियर, सीरीज में है तो करंट तो सेम में होगा। तो और यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 दूना 12, तो 12 का आ गया यहाँ से 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट। क्लियर। तो टोटल इसका कितना हो गया यहाँ से पोटेंशियल, तो V इक्वल टू यानी V PS प्लस वोल्टेज ऑफ S और Q, मतलब 10 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, 12 10 22 वोल्ट, मतलब ये 22 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तब जाके ये रेजिस्टर से यहाँ पर ये होगा। तो ये हो गया अलग अलग आपका, यानी इस बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, बहुत सारे एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। अब जैसे मान के चलिए एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये सब ये हायर क्लास में भी पढ़ना है बहुत ज़्यादा, एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए गौर से यहाँ पर अब हमको मान के चलिए निकालना है यहाँ से, ये x ले लेते हैं और ये y निकालना। मान के चलिए यहाँ पर दिया है जितना भी रेजिस्टर्स है सब क्या है यहाँ पर n दिया है, n और ये n। क्लियर। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो पूछ देगा यहाँ पर x और y के बीच, R इक्विवेलेंट x और y के बीच निकालना है, ठीक है। तो गौर से देखिए आप, ये दोनों क्या किस में हो गया, तो बच्चा जो देखता है कि यहाँ पर जो टेढ़ा हुआ है तो लड़का समझता है कि ये जो पैरेलल में हो गया, नहीं, उससे मतलब नहीं। सबसे पहले हम लोग कॉमन पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर भी कॉमन है ये वाला, फिर यहाँ पर भी देखेंगे कॉमन पॉइंट्स, यहाँ पर भी। तो देखिए ये जो दोनों का है सेम पॉइंट में है, तो ये होगा दोनों सीरीज में और ये होगा आपका पैरेलल में। तो इसका जो दोनों को अगर हम सीरीज में निकालेंगे तो ये कितना गया, n प्लस n हो जाएगा, तो n प्लस n मतलब कितना गया 2n। क्लियर। तो ये हो गया आपका ओम में दिया हुआ है, ओम। तो ये इसका कितना हो गया यहाँ से y हो गया, ये x हो गया, और ये हो गया आपका n ओम, और ये भी n ओम। तो कितना गया n प्लस n 2n, ठीक है, ये 2n हो गया। अब गौर से देखिए यहाँ पर ये तीनों का आ गया पैरेलल में हो गया, ठीक है। तो ये इसको हम लोग निकालेंगे 1 बाई पैरेलल में हो गया, यहाँ पर निकलते हैं तो कितना होगा 1/RP, यहाँ से तो कितना हो गया यहाँ से 1/n प्लस 1/n प्लस 1/2n। तो एलसीएम कितना n 2n का, तो 2n हो गया। अब इसको 2n से n से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 2 बचेगा, तो 2 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 2 4 1 5, यानी 5/2n और 1/RP। तो RP कितना गया यहाँ से, तो 2n बाई 5, ये क्या हो गया आपका ओम में। मतलब RP मतलब क्या, पैरेलल, मतलब ये टोटल जो RXY है x और y 2n/5 ओम आ गया। क्लियर। तो यहाँ पर जो RP जो है यहाँ पर ये XY है, लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आप ऐसे, यानी सीरीज और पैरेलल में आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सीरीज और पैरेलल का यानी इस लेवल तक इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब उसका हम बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी सीरीज और पैरेलल का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, यानी डोमेस्टिक यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक यूज घरेलू यूज में सीरीज और कॉम्बिनेशन यूज करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन,
तो पूरा डिटेल में आज जानेंगे। तो तब तक आज की इस वीडियो में लेक्चर में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नहीं, थैंक यू टू एवरीवन टू वाचिंग।